हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एम क्लासेज में। आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड मेडिकल नोटिस जो आई है उसमें क्या क्या टेस्ट होता है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड मेडिकल नोटिस में आपने देखा भी होगा, उसमें लिखा है सीबीसी टेस्ट क्या होगा, ईसीजी टेस्ट होगा, यूरिन आरएम टेस्ट होगा, एक्सरे पीए टेस्ट होगा। आज इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, जो कल नोटिस आई थी उसमें लिखा है क्या क्या टेस्ट होगा। सबसे पहले एक्सरे टेस्ट पीए व्यू में होगा, उसके बाद यूरिन रूटीन टेस्ट होगा आरएम व्यू में, इसके बाद ईसीजी रिपोर्ट जो है ईसीजी टेस्ट होगा, इसके बाद सीबीसी टेस्ट होगा और उसके बाद नेत्र परीक्षण होगा। तो चलिए एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीबीसी टेस्ट का। ये एक ब्लड से संबंधित टेस्ट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें देखा जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, इन सब की जो है रिपोर्ट में यही रहता है कि इन सब की काउंटिंग की जाती है। आरबीसी कितने मात्रा में है, डब्ल्यूबीसी कितने मात्रा में है, प्लेटलेट्स कितनी मात्रा में है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, इन सब की जो क्वांटिटी है वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। जब आप लोग टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी उसमें 3 कॉलम बने रहेंगे। फर्स्ट कॉलम में ये सब लिखा रहेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट। दूसरे कॉलम में आपकी जो रिपोर्ट आएगी, मतलब जो आपकी बॉडी में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल, इन सब की जो काउंटिंग आएगी, जितना आपके बॉडी में रहेगा वो इस कॉलम में लिखा रहेगा। और तीसरे कॉलम में जो नॉर्मल एक स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में होना चाहिए वो इस कॉलम में रहेगा। तो नॉर्मल वाले कॉलम में एक रेंज दी रहेगी सभी की, उसी रेंज के बीच में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब जो है होना चाहिए। अगर उसी रेंज के बीच में आपका है तो ये सब नॉर्मल है, तो सभी रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है। ये टेस्ट किया क्यों जाता है? ये टेस्ट एनीमिया, ल्यूकेमिया या अन्य संक्रमण रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। मूल रूप से हम कहें तो ये टेस्ट जो है वो एनीमिया और ल्यूकेमिया को पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं एक्सरे चेस्ट व्यू। देखो, जो एक्सरे होता है वो 2 टाइप का होता है, एक पीए व्यू, एक एपी व्यू। जो पीए व्यू होता है उसका जो इमेज आता है, आप लोगों ने एक्सरे कराया होगा, तो उसका जो इमेज आता है वो एकदम क्लियर होता है। और एपी व्यू में जो होता है वो इमेज जो है वो थोड़ा ब्लर होती है। इसलिए सभी जगह जो प्रीफर करते हैं वो एक्सरे जो है वो पीए व्यू में ही करते हैं। पहले एपी व्यू होता था, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो अब हर एक जगह, लगभग सभी जगह जहाँ भी आप एक्सरे कराएंगे तो वहाँ पीए व्यू में ही आपका एक्सरे होता है। आप ये इमेज भी देख सकते हैं, ये पीए व्यू की है, ये एपी व्यू की है। इसमें आप डिफरेंस भी कर सकते हैं कि ये जो किनारे का दोनों साइड है इसमें आप देख सकते हैं उतनी जो है क्लियर इमेज नहीं है, जबकि इसमें एकदम क्लियर इमेज है। इसके बाद बात करते हैं रूटीन यूरिन आरएम टेस्ट। देखो, इसमें क्या होता है, यूरिन संक्रमण से संबंधित रोगों का पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसमें मूल रूप से देखा जाता है कि अमोनिया की मात्रा कितनी है, बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई संक्रमण तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट कब किया जाता है? ये टेस्ट जैसे यूरिन के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे किडनी में सूजन हो गया, पेट में दर्द हो गया, यूरिन करते समय दर्द होना, लंबे समय से बुखार आना, यूरिन में प्रोटीन का आना, यूरिन में ब्लड का आना, जब ये सब लक्षण होते हैं तब जाके यूरिन रूटीन आरएम टेस्ट इसको बोलते हैं कराने के लिए। इसके बाद बात करते हैं ईसीजी टेस्ट। ईसीजी टेस्ट ये जो है हार्ट से रिलेटेड टेस्ट है। यह एक साधारण परीक्षण है। इसमें हृदय से संबंधित गतिविधियों का परीक्षण किया जाता है। इसको ईकेजी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका टेस्ट तब किया जाता है जब दिल में धड़कन से समस्या कोई उत्पन्न होती है या आपकी हार्ट बीट अनावश्यक रूप से बढ़ती है या दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इस दशा में इसका परीक्षण किया जाता है। जैसे किसी किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, थकान या कमजोरी, असामान्य ध्वनियों का पता लगाना, जैसे किसी की हार्ट बीट ज़्यादा तेज जो है हो जाती है, या आप रेसिंग करते हैं या रनिंग करते टाइम किसी किसी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे बहुत लोग क्या कहते हैं बेहोश भी हो जाते हैं या किसी किसी को हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है। आप लोग रनिंग करते टाइम देखे भी होंगे। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, तो इसी का पता लगाने के लिए कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसी से रिलेटेड जो है वो ईसीजी टेस्ट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं आई टेस्ट की। आई टेस्ट एक नॉर्मल है। आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ आपको एक चेयर पर बैठाया जाएगा और सामने कुछ पढ़ना होता है, किसी किसी जगह पर हिंदी में होता है, किसी किसी इंग्लिश में। ऐसे और भी चीज़ें होती हैं जो जिसमें कंफर्टेबल फील करे, उसी से रिलेटेड उसको बोर्ड पर एक चार्ट टाइप दिया जाता है, उसको पढ़ना होता है।
मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, जब आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएँ जो है आई टेस्ट कराने के लिए, तो वहाँ अपना कलर विजन ज़रूर टेस्ट करा लें। मतलब आप जब डॉक्टर से बोलेंगे कि मेरा कलर विजन भी टेस्ट कर दीजिए, तो वो आपका कलर विजन भी टेस्ट कर देंगे। और शायद जो रिपोर्ट आएगी आई टेस्ट की, तो उसमें कलर विजन का अगर आप लोग मेंशन भी करा लेते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिस दिन आपका मेडिकल होगा 11 दिसंबर को, आपको एक डिटेल वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। क्या मंडल स्तर पर क्या क्या चेक हुआ, क्या क्या नहीं, और एंट्री से एग्जिट तक क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्या क्या नहीं, ये सब डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाएगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए, सबसे पहले अपडेट यहाँ पर दे दी जाती है। धन्यवाद।